हे गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग। और मैं अभी अभी आई हूँ कुछ शॉपिंग करके और आज है जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को तहे दिल से जन्माष्टमी का त्यौहार मुबारक हो। ओके, तो मैं भी मार्केटिंग करके आ रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा सा आपको दिखा दिया जाए मैंने आज क्या खरीदा है। बहुत दिनों से मैं अपनी नज़रों को ऐसे गड़ा के रखे हुए थे। मैंने सारा सामान मैंने इस पार से लिया है, पहले बता दूं मैं आपको। और इस पे नज़रें मेरी इतने दिनों से गड़ी हुई थी ना कि मैं ले लूँगी लेकिन दिवाकर की होने की वजह से, दिवाकर जब मॉल जाते हैं ना मेरे साथ तो मुझे वो कुछ देखने नहीं देते, कुछ लेने नहीं देते। मैं जहाँ खड़ी होती हूँ, चलो क्यों खड़ी हो यहाँ पे, ये देख रही हूँ, क्या मतलब देखने का है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो कुछ देखने और लेने नहीं देते। तो आज दिवाकर बाहर खड़े थे, डुगू को लेके मॉल के अंदर नहीं गए थे क्योंकि बच्चों को अलाउ नहीं था मॉल में जाना। तो मैं अपनी मन से गई थी, तो मैंने सोचा इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। ओके, सो मैंने ये पॉट लिया है, हांडी टाइप है ये। और ये इसकी आरजू मुझे बहुत दिनों से थी कि मुझे चाहिए, मेरी किचन में ये चाहिए मेरी किचन में। तो ये मैं लेके आई हूँ और इसके साथ इसका ढक्कन भी है। बेसिकली मैंने इसको किस लिए लिया है जानते हैं आप लोग? बिरयानी बनाने के लिए। मेरे यहाँ बिरयानी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा होती है, बट ठीक है मेरे पास उस तरह का कोई बर्तन ना होने की वजह से मैं ये तो झूठ बोल दूँगी अगर कहूँगी उस तरह का कोई बर्तन नहीं है। बिल्कुल है, लेकिन मैं ऐसा बर्तन चाहती थी बिरयानी के लिए। तो ये मैं लेके आ गई हूँ और इसके साथ है मेरे पास ये वाला इसका लिड, जिसे हम बोलते हैं अपनी देसी भाषा में ढक्कन। ये देखो बंद कर दिया, ये हो गया प्रॉपर पूरा सेट। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ बताइएगा। और इसमें मुझे लग रहा है 4 से 5 लोगों के लिए आराम से, 5-6 लोगों के लिए बिरयानी आराम से बन सकती है। तो ये लिड स्टील का मैंने लिया है। इसमें कांच का भी लिड आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे पास कांच के लिड है ऑलरेडी, कांच का लिड है मेरे पास ऑलरेडी, इसलिए मैंने स्टील का ज़्यादा प्रेफर किया। तो स्टील का लिड है, ये मेरा बहुत फेवरेट है। एक ये लिया है और एक लिया है ये डोंगा। ये मैं सब्जी उब्जी कट करती हूँ या कोई चीज़ बना लिया है उसे खाली करने के लिए, मतलब इस तरह के काम के लिए इस तरह के डोंगे यूज़ करती हूँ। मेरे पास 2 पहले से हैं, एक और लिया है ना। ओके, और छोटी मोटी सी चीज़ ली है। और तो पनीर, टोफू, टोफू मैं अपने लिए, दिवाकर के लिए नहीं, डुगू के लिए नहीं, सिर्फ मैं टोफू पनीर का यूज़ करती हूँ अपने लिए, अपने डिनर और लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में। और दिवाकर जो है वो नॉर्मल पनीर खाते हैं और डुगू भी, बट मैं टोफू खाती हूँ। तो ये और ये बिस्किट का पैकेट, बस। ये एक छन्नी भी ली है घी छानने के लिए। घी छानने के लिए मुझे एक अलग से छन्नी चाहिए थी, थोड़ी सी बड़े तारों वाली। तो ये बड़े तारों वाली है, लेकिन मुझे लग रहा है हाँ ठीक है, अच्छी है, बढ़िया लग रही है ना। कलर भी मैंने ब्लू लिया है। और सबसे इसी को लेने के बहाने में गई थी कि मुझे क्या चाहिए कि मेरे पास सनफ्लावर सीड्स जो हैं, सूरजमुखी के बीज वो ख़त्म हो गए हैं, तो मुझे वो खाने होते हैं, तो मुझे चाहिए। ये लेने गई थी, इतना कुछ ले आई एक चीज़ लेने के चक्कर में। तो और हाँ, एक ये भी तो लाई हूँ जार वाला सेट, जो आपने मेरे किचन में कांच के छोटे छोटे जार देखे ना, वही जार में एक बार फिर से लेके आ गई हूँ। 4 का सेट है ये। और देखिए आप लोग, ये है वो जार जो मैं लेके आई हूँ। नीचे कांच है, ऊपर स्टील का ये सिल्वर जैसा ढक्कन लगा हुआ है। फिर से चलते हैं किचन की ओर। हाँ, किचन की लाइट्स ऑन कर दो, लाइट्स ऑन, आ जाओ। किचन मेरी अभी भी संभली हुई नहीं है, यहाँ पे सब कुछ वैसा ही पड़ा हुआ है। इसी में आई थी, इसी बॉक्स में आया था ये वाली कढ़ाई, तो मैं फेंक सकती हूँ, आप लोगों को दिखा दिया है ना, फेंक सकती हूँ मैं अब। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। और रात में मैं ज़्यादा ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, बट मॉर्निंग हो चुकी है। कल जन्माष्टमी थी, कल शाम को रात में बारिश हुई थी, आप लोगों को पता ही होगा, दिल्ली वालों को तो पता ही होगा कि बारिश हुई थी। और आज सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है, देख रहे हो कितनी अच्छी बारिश लगी हुई है, बहुत अच्छी बारिश लगी हुई है, सुबह से ही हो रही है। तो मौसम बड़ा ही रूहाना, सुहाना, और क्या बोलेंगे इसको, तो ऐसा हो रखा है, अच्छा हो रखा है मौसम। और दिवाकर आज ऑफिस जाने के लिए तैयार है, लेकिन बारिश इतनी हो रही कि ऑफिस जा ही नहीं पा रहे हैं।
और अभी जस्ट मैंने अपने कपड़े चेंज किए और मैं गई थी नीचे, मेरे पूरे बाल भीग गए हैं, देखोगे अगर आप। थक गई, भाग के गई हूँ और भाग के वापस आई हूँ, बिकॉज बाहर बहुत बारिश लगी हुई है, देख रहे हैं पानी, जबकि मैं बहुत ढक के गई थी अपने आप को, तभी भीग गई। हाँ, तो दूध नहीं था बिल्कुल भी, सुबह का टाइम है, बिना दूध के काम चलेगा नहीं, तो मैं दूध लेने गई थी और मैं बनाने जा रही हूँ अपना लिए नाश्ता, ब्रेकफास्ट। डुगू सो रहा है अभी भी और दिवाकर अपना काम कर रहे हैं। और 1 लीटर टोन भूल गई थी एक्चुअली मैं नाम, इसलिए मुझे 1 सेकंड लगा बताने में आप लोगों को। और 1 लीटर ही फुल क्रीम। सो दोनों दूध आ चुके हैं। फुल क्रीम जो है वो दिवाकर तो नहीं, चाय के लिए बस दिवाकर को, और डुगू के पीने के लिए होता है, और जो टोन होता है वो मेरा होता है। दूध के पैकेट धो के रख दो। जल्दी का काम शैतान का, ये बात जिसने भी कही है बहुत सही कही है। आ जाओ, थोड़ा सा दूध है लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, उसमें मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा, और इतने कम में हो नहीं पाएगा। फटाफट से बनाते हैं नाश्ता अपने लिए। नाश्ते में मैं बनाऊंगी आज मिल्क विथ ओट्स। मिल्क विथ ओट्स ईजिली बन भी जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं, थोड़े बहुत, ज़्यादा तो नहीं लगते खैर, लेकिन सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सामने सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया। ये रही मेरी कल रात की जो मैंने सेवई बनाई थी, लेकिन मैंने बर्तन नया वाला ना यूज़ करके पुराने वाले बर्तन में बना लिया था, क्योंकि दूध थोड़ा सा कम था और उस हिसाब से सेवइयाँ मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा बनानी थी, तो इसलिए। सेवई वैसे ठंडी हो चुकी है, ठंडी होके, हालांकि इसमें दूध की कमी हो गई है, लेकिन ये ठंडी हो जाती है ना, और इसमें अगर आप फुल क्रीम दूध डालो जिसमें मलाई ना उतरी हो, तो सेवइयों के ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है जो कि बहुत अच्छी लगती है। ये देख रहे हैं, इस तरह की कोटिंग चढ़ती है मलाई की, वो बहुत अच्छी लगती है खाने में। फाइनली कपड़े फिर से चेंज हो गए हैं और दोपहर में बज रहे हैं 1:30। अगर समय के हिसाब से चलेंगे आप तो देखिए टाइम। हाँ, तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर कहाँ, मतलब ऊपर बिल्कुल ऊपर नहीं, अभी भगवान जी को देर है मुझे बुलाने में, तो मैं जा रही हूँ। कैन यू स्टॉप दिस कॉल सीरियसली मैन। तो हद हो गई है यार, मेरी ब्लॉगिंग में इंटरप्शन हो रहा है। हाँ, सो मैं जा रही हूँ ऊपर अपने 3rd फ्लोर पे, जहाँ हम पहले रहा करते थे, विद बाल्टी, स्वीपर एंड एक हमारी जो दिवाकर जी ने पकड़ी हुई, मेरे हाथ में जगह नहीं थी ना, हाँ, झाड़ू। ओके, तो इतना सामान लेके मैं जा रही हूँ ऊपर 3rd फ्लोर। वो इसलिए जा रही हूँ, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं? इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे हमने खाली तो पूरा कर दिया है, बट ये हमारी इंसानियत होगी कि हम उसे बाहर की लाइट भी ऑन कर दीजिए। हाँ, नहीं, हाँ, ये हमारी इंसानियत होगी कि हम जो लोग न्यू आने वाले हैं उनको वो फ्लोर जो है वो साफ़ करके दें, क्योंकि यार माना कि हमें ये वाला फ्लोर मैंने खुद साफ़ किया है, अपना फर्स्ट वाला फ्लोर किसी ने हमें, हाँ, खुद ही साफ़ किया था हमने। ओके, लेकिन ये हमारी इंसानियत होगी कि हम उनको साफ़ करके दें, इसलिए मैंने अपना दोबारा से गाउन पहन लिया है, मैक्सी पहन ली है, क्योंकि मेरे कपड़े बड़े डिस्टर्ब करते हैं मुझे।
सरदार जी में उनका फ्लैट है, जस्ट इसके सामने मेरा फ्लैट था पहले, जहाँ मैंने भी लॉक लगा रखा है। खोलते हैं इसको, दिवाकर चाबी लाइए। ओके, दरवाज़ा खुल चुका है, दिखाते हैं आपको घर की हालत। तो ये मेरी वो लाइट्स हैं जो मैं इस पार से लेके आई थी और ये बहुत अच्छी जलती थी यार, लेकिन ये शिफ्टिंग के चक्कर में टूट गई हैं, तो हमारे किसी काम की नहीं है। मेरे बर्थडे का हैप्पी बर्थडे। ओके, और गंदगी तो ये सब हम साफ करके देने वाले हैं, जो भी न्यू आने वाले हैं इसमें उन लोगों को झाड़ू लगाती है। और ये वॉशरूम है, पहले यहाँ से कितना अच्छा था यार। देखो मेरे ये गिफ्टेड है यार, ये सोनू भाई ने मुझे गिफ्ट किया था मेरे बर्थडे पे, जब मेरा शादी के बाद फर्स्ट बर्थडे था ना, उस पर गिफ्ट मिला था मुझे ये, और मेरे भाई ने दिया था ये, लेकिन ये टूट गया है, क्या करूँ उसको। ये बहुत सुंदर है, लव पेयर, लेकिन मैं इसको ऐसे ही ले जाऊँगी, देखूँगी इसका हो क्या सकता है, क्योंकि यार ये गिफ्ट है, इसको मैं किसी को नहीं दूँगी ना फेंकूँगी, इसको मैं उठा लेती हूँ। हमें किसी ने नहीं बोला है कि आप हमें साफ करके दो, लेकिन ये हमारी इंसानियत बनती है कि भाई घर साफ करके जाए, ताकि जो आएगा वो खुश हो जाए, दुआएं दें हमको थोड़ी सी, बोले यहाँ जो थे वो अच्छे थे। इसके बाद मैं पानी डाल के धोऊंगी। थोड़ा सा पेड़ के नीचे हॉल में भी पोछे नहीं बना होगा, देखती हूँ साफ करने के बाद। बाहर रख दीजिए, और ये सामान ये थक गई हूँ मैं। ओके, सो दिवाकर मुझसे कह रहे हैं कि तुम बेकार में इतनी मेहनत करवा रही हो मेरे से भी और ख़ुद भी कर रही हो। क्या हम जब यहाँ आए थे तो हमें कुछ क्लीन करके मिला था, हमने आके किया था, हम नीचे गए, हमने वहाँ पे भी जाके किया है, तो बेकार में मेहनत मत करो। तो मतलब वो अपने उससे कह रहे हैं, लेकिन जैसा अगर किसी ने हमारे साथ गलत, मैं इस रूम को या फ्लैट को क्लीन करने की बात नहीं कर रही हूँ, जीवन की बात कर रही हूँ, लाइफ में अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसके साथ उतना ही गलत या उससे ज़्यादा करें। क्योंकि होता है, मैं अपनी पर्सनल लाइफ की बता रही हूँ, होता है कि हम यही सोचते हैं ना कि उसने मेरे साथ, उसने मेरा ये काम बिगाड़ दिया है, मैं भी उसका कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी, लेकिन अब धीरे धीरे चेंजेस आते रहते हैं,
तो ज़रूरी नहीं है, अगर किसी ने गलत कर दिया है तो फिर कर दिया है, अब क्या कर सकते हैं। अब उतना ही गलत या उससे ज़्यादा गलत करके या उससे कम गलत करके गलत आप भी बन जाओगे, तो बेटर है कि मूव ऑन कर जाओ वहाँ से। ये मैंने अपने क्या जीवन से सीखी है। सो दिवाकर जी यहाँ पे बालकनी का जिम्मा दिवाकर जी का था, दिवाकर जी कर रहे हैं यहाँ पे। सो गाइज़ अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दे रही हूँ। मिलूँगी नए ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए एक बोरी पूरा वो निकला हुआ है, एक और निकला हुआ है, उधर दिवाकर ने रखा है। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लव यू, मिस यू एंड बाय। एक्सक्यूज़ मी, बाय।